आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड चल रहा है, बॉयकॉट मालदीव्स। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार, बिजनेसमैन सब एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, बॉयकॉट मालदीव्स। मालदीव्स की टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है, लेकिन इंडिया में 10 लाख से ज्यादा अब तक बॉयकॉट मालदीव्स के सोशल मीडिया पोस्ट शेयर हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी के एक पोस्ट करने के बाद पूरे इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स की पोस्ट होने लग गई? क्या इसके पीछे सिर्फ एक पोस्ट है या इसके पीछे चाइना और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशन है उसका भी कोई हाथ है? और मालदीव्स के अंदर चल रही आउट इंडिया मूवमेंट क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसकी शुरुआत होती है 2024 की शुरुआत में, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं। लक्षद्वीप जाके वो स्नॉर्कलिंग करते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो अपडेट करते हैं। उस फोटो के ऊपर लिखते हैं कि मैं लक्षद्वीप गया, मेरे को लक्षद्वीप जाके बहुत मजा आया, मैंने वहां पे जाके स्नॉर्कलिंग करी, और जो भी कोई एडवेंचर एंजॉय करना चाहता हो वो एक बार लक्षद्वीप जरूर आए। अब क्या इस पूरी पोस्ट में उन्होंने कहीं पे भी मालदीव्स का नाम लिया? नहीं। क्या इस पूरी पोस्ट में उन्होंने किसी को ये कहा कि कोई मालदीव्स ना जाए? नहीं। लेकिन इस सब के बाद भी मालदीव्स के मिनिस्टर्स को ऐसी क्या मिर्ची लगी कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री करना स्टार्ट कर दिया। एक मिनिस्टर ने पोस्ट किया कि भारत का प्रधानमंत्री जोकर है। दूसरा मिनिस्टर पोस्ट करता है कि भारत के लोग जो हैं उनके तो कमरों से इतनी गंदी स्मेल आती है, वो लक्षद्वीप को क्या मालदीव्स के जैसा बनाएंगे, वो तो जिस कमरे में रुकते हैं उनकी स्मेल सालों साल नहीं जाती। तो इस तरह के गंदे कमेंट्स वो लोग भारत के अगेंस्ट करने लग गए। अब मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने ऐसे कमेंट किए क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि मालदीव्स की इकोनॉमी में उनके जीडीपी का 40% जो पोर्शन है वो आता है टूरिज्म सेक्टर से, और जो भारत का टूरिस्ट है वो मालदीव्स के टोटल टूरिस्ट का मोर देन 10% है। तो जब पीएम मोदी ने ये पोस्ट डाला कि भारत के लोग लक्षद्वीप जाएं, और उन्होंने लक्षद्वीप में 1156 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस करे, जिसमें कि नेटवर्किंग, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क्स, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, इस तरह के प्रोजेक्ट जब अनाउंस करे, तो मालदीव्स के मिनिस्टर्स को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भारत के टूरिस्ट हैं वो मालदीव्स छोड़ के लक्षद्वीप एक्सप्लोर करने में लग जाएं। इसलिए उन्होंने भारत के अगेंस्ट पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए। मालदीव्स के मिनिस्टर्स के इस तरह की पोस्ट के बाद भारत के अंदर एक जंग छिड़ गई, और भारत के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड एक्टर्स, बिजनेसमैन, और इसके अलावा वो आम आदमी भी जो कि अपने डेली कम्यूट के लिए शायद मेट्रो यूज करता था, वो भी बॉयकॉट मालदीव्स की पोस्ट डालने लग गए। मालदीव्स की टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है, और भारत के अंदर मेट्रो के अंदर ट्रेवल करने वाले ही लोग एक दिन के दिल्ली में कम से कम 60 लाख हैं। तो जिस देश के अंदर मेट्रो से ट्रेवल करने वाले लोग मालदीव्स की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा हों, उस देश के लोगों के साथ मालदीव्स ने पंगा लेके क्या सही किया? नहीं। भारत के अंदर इस तरह का आक्रोश देखकर मालदीव्स की गवर्नमेंट चिंता में आ गई, और उन्होंने अपने तीनों मिनिस्टर्स को, जिन्होंने भी पोस्ट किए थे, उनको सस्पेंड कर दिया। अब क्या इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये जो जंग छिड़ी है ये सिर्फ एक पिक की वजह से है, या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है? ये जानने के लिए हमें जाना होगा इंडिया और मालदीव्स की हिस्ट्री के बारे में। जिस तरह भारत को ब्रिटेन ने कंट्रोल कर रखा था, 200 साल तक गुलाम बना रखा था, उसी तरह मालदीव्स को भी ब्रिटेन ने अपने गुलाम बना रखा था। भारत को आज़ादी मिली 1947 में, और ब्रिटेन से मालदीव्स को आज़ादी मिली 1965 में। जब मालदीव्स ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो भारत ने सबसे पहले मालदीव्स की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और तब से लेके 2012 तक भारत और मालदीव्स के बीच में रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। भारत ने मालदीव्स को हमेशा सपोर्ट किया। जब मालदीव्स में सुनामी आई तो भारत ने सबसे पहले मदद भेजी। जब मालदीव्स में कोविड की वजह से वैक्सीन नहीं थे तो भारत ने अपने देश से कोविड में मालदीव्स को फ्री में वैक्सीन भेजी। जब मालदीव्स में पानी का संकट आया और मालदीव्स में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो भारत ने वहाँ पे पानी भेजा। इसके अलावा भारत ने और भी कई तरह से मालदीव्स को हमेशा सपोर्ट किया है। इसके अलावा भारत ने मालदीव्स को 2 हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए, एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया, और 10 सेफ्टी रडार्स कंस्ट्रक्ट कराए मालदीव्स के बॉर्डर पे, जिससे कि मालदीव्स पे कोई और कंट्री आक्रमण ना कर सके। भारत के इतना सब मालदीव्स पे उपकार करने के बाद भी मालदीव्स ने भारत के अगेंस्ट ऐसा क्यों किया, उसके लिए हमें जानना होगा थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में।
साल 2012 तक मालदीव्स के अंदर जो भी कोई प्रेसिडेंट बनता था वो सबसे पहले अपने ऑफिशियल टूर पे हमेशा इंडिया आता था। लेकिन 2012 के बाद मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने मिस्टर यामीन। मिस्टर यामीन एंटी इंडियन थे और उन्होंने हाथ थामा दोस्ती के लिए चाइना का। अब चाइना और इंडिया का आपस में कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है। चाइना हमेशा इस तरह की कंट्रीज को ढूंढता है जहाँ पे कि इंडिया के अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, और वो देखता है कि कौन सा मिनिस्टर ऐसा वहाँ पे लीडरशिप में आएगा जिससे कि चाइना उस कंट्री में घुस सके, उस कंट्री में एंट्री ले सके। अब चाइना ऐसी कंट्रीज में एंट्री लेता कैसे है? चाइना ढूंढता है कि ऐसे कौन से मिनिस्टर्स हैं जो कि चाइना की करप्शन की पॉलिसीज में आ सकते हैं। चाइना क्या करता है, ऐसी कंट्रीज को उधार देता है, डेट देता है, और जब चाइना इन कंट्रीज को डेट देता है तो कुछ मिनिस्टर्स जो ऐसे होते हैं जो कि वो डेट लेके अपनी कंट्री में लेके आते हैं और उसमें से कुछ डेट वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं। अब जो डेट लिया कंट्री ने उसको रीपे भी करेगी कंट्री, लेकिन जब तक वो प्रेसिडेंट या मिनिस्टर रहते हैं तो वो उस डेट से अपना पर्सनल, आप समझ सकते हो कि बेनिफिट निकालते हैं। अब मिस्टर यामीन 5 साल तक मालदीव्स के प्रेसिडेंट रहे। चाइना से लिए हुए डेट के साथ उन्होंने चाइना से काफी दोस्ती बढ़ाई और इंडिया से सारे रिश्ते खराब कर लिए। अब आप एक बात समझो कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। दोस्त या दुश्मन होती है सरकार। सरकार बदलती है, चेंजेस आते हैं, दूसरी सरकार आती है, दूसरे देश से दोस्ती बढ़ जाती है। तो 2018 में फिर मालदीव्स में गवर्नमेंट चेंज हुई। अब की बार उनके प्रेसिडेंट बने मिस्टर सली, और सली साहब जो थे वो एंटी इंडियन नहीं थे, वो प्रो इंडियन थे, और उन्होंने दोबारा से इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जो प्रोजेक्ट रोके गए थे बीच में वो प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट हुए, और जो उनका चाइना के साथ डेट चल रहा था उन्होंने कोशिश करी कि और उसमें डेट ना लिया जाए। अब आप इसमें यहाँ पे एक चीज देखो कि इंडिया ने मालदीव्स की जो भी हेल्प करी वो हमेशा एज हेल्प, फ्रेंडली हेल्प करी। इंडिया ने कभी भी मालदीव्स को लोन देके उस पर कंट्रोल करने की इंटेंशन नहीं रखी। लेकिन चाइना ने जो मालदीव्स के साथ रिलेशन बनाया वहाँ पे चाइना की इंटेंशन थी मालदीव्स को कंट्रोल करना। इसके लिए उन्होंने मालदीव्स को लोन दिया, और उस लोन को रीपे ना करने की वजह से चाइना धीरे धीरे मालदीव्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहा। अब चाइना का एक डेट ट्रैप जो है, चाइना क्या करता है, छोटी कंट्रीज को लोन देता है, जैसे चाइना ने श्रीलंका के साथ किया, और जब वो कंट्रीज लोन रीपे नहीं कर पाती तो चाइना उन कंट्रीज में जाके अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करता है। अब जबकि मालदीव्स में भारत के साथ अच्छे रिलेशन चल रहे थे तो यामीन साहब जो कि 2013 में प्रेसिडेंट बने थे वो थे ऑपोजिशन में, और उन्होंने दोबारा पावर में आने के लिए मालदीव्स के अंदर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, आउट इंडिया प्रोटेस्ट। अब आउट इंडिया प्रोटेस्ट क्या है, इसके अंदर उन्होंने मालदीव्स के लोगों को बोला कि मालदीव्स में भारत के कुछ सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर्स भारत ने इसलिए भेजे हुए हैं जिससे कि भारत का जो वहाँ पे सेफ्टी रडार स्टैब्लिश है, भारत के जो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स हैं, फर्दर जो भारत की शिपमेंट मालदीव्स के थ्रू रूट होके आती हैं, उन सब पे निगरानी रखने के लिए कि उनको कोई और हार्म ना पहुंचाए, इसलिए भारत ने अपने 80 सोल्जर्स मालदीव्स में भेजे हुए हैं जो कि वहाँ पे भारत के एसेट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। अब भारत ने मालदीव्स में जितने भी एसेट्स दिए हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, एज फ्रेंडली नेचर में दिए हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए भारत ने 80 सोल्जर्स भेजे हुए हैं। अब उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट क्या चलाया, उन्होंने प्रोटेस्ट चलाया आउट इंडिया प्रोटेस्ट, कि हम भारत के सोल्जर्स को वापस भेजेंगे क्योंकि ये सोल्जर्स जो हैं मालदीव्स में रह के भारत के लिए काम कर रहे हैं और मालदीव्स को धीरे धीरे भारत का कब्जा करने में हेल्प कराएंगे। 2023 में मोहम्मद मुइज़ुई वहाँ के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया, और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही उन्होंने एक सर्कुलर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत अपने सारे सोल्जर्स को 15 मार्च से पहले पहले अपनी कंट्री वापस बुलाए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मालदीव्स में एक ट्रेडिशन था कि हर प्रेसिडेंट सबसे पहले अपने ऑफिशियल टूर पे इंडिया आता था, उसकी जगह जो मालदीव्स में अब रिसेंटली रिक्रूटेड प्रेसिडेंट है मिस्टर मुइज़ुई, वो इंडिया आने की जगह अपने पहले ट्रिप पे गए टर्की और टर्की से गए चाइना, उसके बाद वो अपनी कंट्री वापस आ गए। तो उन्होंने अपना पहला ट्रिप भी इंडिया जाने की जगह चाइना और टर्की का किया। अब इस पूरे डिस्कशन में एक पॉइंट रह गया हमारा कि मालदीव्स एक छोटी सी कंट्री है, 5 लाख की उनकी पॉपुलेशन है, कुछ खास वहाँ पे बिजनेस भी नहीं है, तो इंडिया और चाइना इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है मालदीव से फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए।
तो इंडिया मालदीव्स के साथ रिलेशन इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि मालदीव्स की जो लोकेशन है वो इंडिया से काफी नियर है और इंडिया का काफी सारा जो इम्पोर्ट आता है वो मालदीव्स के कोस्टल एरियाज से होके आता है। अब एक कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उस वाटर एरिया में उस कंट्री का कंट्रोल रहता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स मतलब 370 किलोमीटर। तो मालदीव्स के 370 किलोमीटर के जो डायमीटर के अंदर से चीजें आती हैं उस पर मालदीव्स का कंट्रोल रहता है। और वहां पे अगर चाइना एंट्री ले लेगा तो जो भारत के अंदर इंपोर्ट्स होते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें उसको नुकसान हो सकता है। फर्दर जो इंडिया ने वहां पे अपने एसेट्स भेजे हुए हैं उनको भी नुकसान हो सकता है अगर चाइना वहां पे आ जाए तो। अब इंडिया को एक्चुअली करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो इंडिया के अंदर किसी को भी अब मालदीव्स नहीं जाना चाहिए। मालदीव्स पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया के सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के, क्रिकेट के, सब मालदीव्स जाते थे, अपने सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज अपडेट करते थे, जिसकी वजह से कि आम जनता का भी मन करता था कि हम मालदीव्स घूम के आए। तो अगर ये लोग मालदीव्स जाना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे करके मालदीव्स का क्रेज कम हो जाएगा और जो आम आदमी है वो भी मालदीव्स जाने की जगह इंडिया के अंदर ही शायद किसी और जगह को या लक्षद्वीप या किसी और टूरिस्ट प्लेस को स्पॉट करेगा। तो अब इन सेलिब्रिटीज को सबसे पहले मालदीव्स जाना बंद करना चाहिए। उन्होंने जो बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलाया है उसको सोशल मीडिया के अलावा रियल लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए और मालदीव्स नहीं जाना चाहिए। जैसे कि रणवीर सिंह ने अभी एक लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, लेकिन उस पोस्ट के नीचे जो पिक लगाई वो मालदीव्स की ही लगा दी। तो भाई लोग ऐसा ना करे कोई भी, और इंडिया के अंदर लक्षद्वीप को प्रमोट करें, मालदीव्स ना जाए। और जैसा कि मालदीव्स को प्रमोशन बॉलीवुड की वजह से मिला है, उसी तरह अगर बॉलीवुड के लोग लक्षद्वीप जाके लक्षद्वीप एक्सप्लोर करेंगे, फर्दर क्रिकेटर्स और बड़े सेलिब्रिटीज लक्षद्वीप जाएंगे तो लक्षद्वीप को भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे आम जनता भी लक्षद्वीप की तरफ जाने लगेगी और मालदीव्स को हम लोग पूरी तरह से बॉयकॉट करने में सफल होंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो भी अभी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसका एक छोटा सा समराइज व्यू देने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।